अस्सलाम वालेकुम। हमारा अभी ग्रामीण समुदाय के बारे में पढ़ना है। पहले हमने ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में पढ़े। ट्राइबल कम्युनिटी का होने के बाद अभी इसके बाद है पॉइंट 2 भारत का जो ग्रामीण समुदाय है, रूरल कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम देही समाज कहते हैं। जिसमें हम लोगों ने देखे कि भारत ये सबसे ज़्यादा देही समाज में सबसे पहले माना जाता था। यहाँ पे बहुत सारे गांव थे। ये शहर बाद में बना। सबसे पहले इसको हम जैसा गांव खेड़े के लोग जैसे कहा जाता है, वैसे ही भारत को ही खेड़ा या गांव खेड़ा ऐसे कहा जाता था, जिसमें ग्रामीण कम्युनिटी के या रूरल कम्युनिटी के लोग रहते, जिसको देही समाज के लोग रहते हैं, जिनको कहा जाता है। जो समाज में जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि नदी का पानी यूज़ करना है, मतलब टेक्नोलॉजी वहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होती। फिर खेती बाड़ी करना है, नेचुरल चीज़ें हाथों से बनाना है, कपास से कपड़े बनाना है, ये सब चीज़ें यूज़ करके ये अपना परिवार चलाते हैं या काम धंधा करते हैं। फिर वैसे उसके साथ खेती और फिर पशुओं को पालना, जैसे भेड़ बकरियाँ है, भैंस है, गाय बैल पालना, फिर उनका दूध निकालना, ये इनके ख़ानदानी बिजनेस से, मतलब पहले से ही भारत में ये चीज़ें ज़्यादा देखी गई है अभी तक के हिसाब से। ग्रामीण समाज में आप जाओगे, अगर देही समाज में आप देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते। एक गांव में तकरीबन लोग कम से कम ही ज़्यादा दिखते हैं। तो भारत को सबसे पहले, इंडिया को एक बेसिकली लैंड ऑफ विलेजेस कहा जाता था। मतलब गाँवों की ज़मीन, जैसी ज़मीनों पे जहाँ बहुत ज़्यादा गाँव जहाँ एक मिल जाते, उसको भारत ऐसा कहा जाता था। गाँवों का देश मतलब भारत देश ये कहा जाता था। सालों साल से यही चीज़ें चल रही थी। जो इंडिया के जो खेड़े हैं या इंडिया के जो गांव है, वो अपने ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड थे। खुद का सब सेल्फ सफिशिएंसी उनके पास थी। वो अपने अपने हिसाब से सब चीज़ें कर रहे थे। बट जैसे ही अंग्रेज़ों की हुकूमत चालू हुई तो ये चीज़ें कम कम होने लगी। उसके बाद इनके ऊपर उनकी जो सोशल लाइफ थी उसमें चेंजेस दिखने लगे। उनके ऊपर जो उनके कॉलोनीज़ थे उसमें चेंजेस दिखने लगे। और फिर इंडिपेंडेंट के बाद हम लोग जब आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। आज़ादी के बाद जो सोशोलॉजिस्ट रहते, जो समाज शास्त्र के बारे में डीप पढ़ाई करते हैं, वो लोग खेड़ों में जाके उन्होंने समाज की पढ़ाई की है, उनके संगठनों के ऊपर या उनके सब्जेक्ट के, उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर स्टडी किए। और फिर वो स्टडी करते करते भारत का जो ग्रामीण समाज है, रूरल कम्युनिटी किस तरीके से डेवलप हो गई है, किस तरीके से फास्ट हो रही है, उसकी बाउंड्रीज़ क्या है, और उनका ये सब चीज़ों की पढ़ाई करके उसके हिसाब से रूरल कम्युनिटी को एक बेस बता के एक अलग पॉइंट बनाया गया है कि ये रूरल कम्युनिटी होती है। तो रूरल कम्युनिटी में उन्होंने अलग अलग पार्ट किए, जैसे कि उनका रहने का, उनके घरों का तरीका, घर कैसे होते हैं। फिर ग्रामीण समाज में लोग किस तरीके से रहते हैं, कास्ट वाइज रहते हैं या स्टेटस वाइज रहते हैं, ये चीज़ें। फिर उनकी ज़मीनें खुद की होती है या दूसरे को दी जाती है, या उसके ऊपर वो खुद खेती करते हैं, ये चीज़ें। फिर उनके जो खेती करने वाले लोग हैं उनके बारे में मालूमात। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज हमारे टॉपिक में देखेंगे कि ग्रामीण समुदाय में क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी होती है, किस तरीके से होती है, और किस तरीके से हम उसको ग्रामीण समुदाय है या ये रूरल कम्युनिटी के लोग हैं, ये हमको दिखेगा आज के टॉपिक में। तो हमारा ये रूरल कम्युनिटी का होगा पार्ट 4, है ना। चैप्टर 2 का पार्ट 4 हमारा ये अभी स्टार्ट हो रहा है। अब जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ग्रामीण समाज के कम्युनिटी का हम तारुफ देखेंगे। तारुफ में क्या आएगा, उसमें डेफिनेशंस लिखे जाते हैं। जो डेफिनेशन आपको दो दिए गए हैं और वो दोनों भी डेफिनेशन आपको याद करना है। आपको आंसर इन वन सेंटेंस में या डेफिनेशन लिखो, या आपको अगर रूरल कम्युनिटी के बारे में कुछ लिखना है तो उसका इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन, ये चीज़ें लिखना है। तो दो में से एक डेफिनेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन है A.W. ग्रीन की,
जो कहता है A.W. ग्रीन का कहना है कि अ विलेज कम्युनिटी और रूरल कम्युनिटी इज़ अ क्लस्टर ऑफ पीपल लिविंग विद इन अ नैरो टेरिटोरियल रेडियस हु शेयर अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। एक ऐसा खेड़ा, ऐसा समुदाय, जैसा ग्रामीण समुदाय जिसकी एक पर्टिकुलर ज़मीन होती है, वो ज़मीन पे पर्टिकुलर ज़मीन पे रहने वाले लोगों को आप ग्रामीण समुदाय या रूरल कम्युनिटी या देही जमात के लोग कहा जाता है। तो इनकी एक पर्टिकुलर जीवन पद्धति होती है, लाइफस्टाइल होता है जो सेम होता है ना। जैसे शहरों में रहने वाले लोग हमको समझ में आते हैं, ट्राइब्स के लोग हमने अभी सीख लिया है वो लोग किस तरीके से रहते हैं। अभी रूरल कम्युनिटी के लोग भी एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइप से ही रहते, तो ऐसे एरिया को क्या कहा जाएगा? रूरल एरिया या ग्रामीण समुदाय कहा जाएगा। उसके बाद ब्रिटानिया का जो डिक्शनरी है, ज्ञानकोश कहा जाता है, ब्रिटानिया की डिक्शनरी में इंसाइक्लोपीडिया में इन्होंने रूरल कम्युनिटी की डेफिनेशन दी है। दैट इज़ रूरल सोसाइटी इज़ वन इज़ द विच देयर इज़ अ लो रेशो ऑफ inhabitants to open land and in which the most important economic activities are the product of food stuffs फाइबर्स एंड रॉ मटेरियल्स। जिसमें ये कहा गया है कि ग्रामीण समाज में जो इनकी जगह रहती है खुद की, उसमें कुछ लोग, कम से कम लोग रहते हैं वो जगहों पे, और वो जगह पे जो कम से कम लोग रहते हैं वो खुद खेती करते हैं या अनाज उगाते हैं या कपास या जो रॉ मटेरियल रहता है वो ये लोग खुद प्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसी प्रोडक्शन की जगह को भी या इकोनॉमिकल, उससे वो उनकी इकोनॉमिकल कमियां पूरी करते हैं, इकोनॉमिकल वो उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उसको भी ग्रामीण सामाजिक या ग्रामीण समाज कहा जाता है। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि भारतीय समाज में ग्रामीण समुदाय इसे कहा जाता था जिसमें 5,000 का ग्रुप है। ये 2011 का जो रेट है, पॉपुलेशन रेट, उसके हिसाब से बताया गया है कि जहाँ 5,000 की लोक संख्या है वहाँ पे उसको ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। फिर ग्रामीण समुदाय के लोग खेती करने वाले होते हैं और इनका व्यवसाय भी खेती करना होता है या पशुपालन होता है, जिसमें वो जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर उनका काम या उनकी जो बिजनेस है वो डिपेंड होता है कि वो एरिया कैसा है, वहाँ पे खेती कैसी होती है, किस तरीके से होती है, वो कौन सी खुली ज़मीन पे रह रहे हैं, उसके ऊपर उनका ग्रुप और उनके सोशल लाइफ और उनकी इकोनॉमिकल लाइफ और उनकी कल्चरल लाइफ डिपेंड होती है। और वो सब सेम होती है हर जगह पे, जहाँ पे भी ग्रामीण एरिया में, गाँव में आप लोग देखोगे सबका लाइफस्टाइल, सोसाइटी, इकोनॉमिकल, कमाने का तरीका और समाज में रहने का कल्चर, ये आपको सेम दिखेगा। फिर अगर ग्रामीण समुदाय की कम्युनिटी की अगर हम लोग पुराना इतिहास अगर देखते हैं तो ये शहर से पूरे अलग तरीके से लोग दिखते हैं। शहर के जो लोग पहले जो पुराने ज़माने में रहते थे, ये लोग गाँव के तरीके से ही रहते थे। जब ये इनके गांव डेवलप हुए या शहरों में आए तो इनका डेवलपमेंट हुआ और ये अलग अलग तरीके से रहने लगे, बट बेसिकली दे आर फ्रॉम रूरल एरिया। हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि हमारे नानी, दादा, दादी जो लोग हैं वो बेसिकली दे आर फ्रॉम रूरल एरिया। रूरल एरिया की ही जीवन पद्धति आज भी उनमें हम लोगों को दिखती है, जैसे कि उनका रहन सहन का तरीका, वो बहुत मॉडर्न तरीके से नहीं रहते। आप देखो अपने दादा दादी को अगर आप गौर करोगे अच्छी तरीके से तो उनकी सोच भी बहुत पुराने तरीके से रहेंगी, है ना। जैसे कि कपड़े पहनने का तरीका, खाने पीने का तरीका, जैसे कि हम लोग शहर में रहने वाले लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं, लेकिन गांव में जो लोग रहते हैं वो आज भी ज़मीन पे बैठ के खाना खाते। अगर वो कल्चर कभी किसी के घर में चल रहा है या आ रहा है या किसी को पता है तो वो चीज़ें अपने घर में फॉलो करते। तो ये हम लोग बेसिकली, हम लोग कहाँ से है, फ्रॉम रूरल एरिया। फिर हमारा डेवलपमेंट होते होते हम शहर की तरफ गए और ये डेवलपमेंट दिखाई दिया। जैसे ही शहर की लोक संख्या बढ़ गई तो ग्रामीण समाज में रहने वाले लोग भी ये पूरे शहरों में बस गए और ये बढ़ते गए। जैसे अगर वैसा देखा जाए तो भारतीय लोक संख्या में 68.84% जो लोग हैं वो ग्रामीण समाज में रहने वाले हैं, जिसमें 6.4 लाख जो है वो
लोग जो है वो ज़्यादातर खेड़ों में रह के ही आए हैं। जैसे कि हम लोग अभी भी देखते हैं कि हम औरंगाबाद में रहते, लेकिन औरंगाबाद ये पहले छोटा सा गांव था जिसको खड़की नाम से भी पहचाना जाता था। ये मैं आपको अदर नॉलेज में बता रही हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो गांव का धीरे धीरे शहर बनते जाता है। जैसे कि गांव में एक आधी हॉस्पिटल होगा या छोटा सा दवाखाना होगा, एक स्कूल होगी या नहीं होगी, तो वो जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता जाता है वैसे वैसे वहाँ पे आज हम देखेंगे कि हर गांव में आपको एक तो भी मेडिकल स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये चीज़ें दिखती है, बाज़ार दिखता है ना। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे वो गाँव का शहर बनने को टाइम नहीं लगता है। अब ग्रामीण समाज में आप देखोगे कि जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा तौर पे चलता है। वहाँ पे जो क्लास सिस्टम है और उनकी कुटुंब पद्धति, उनका फैमिली इंस्टीट्यूशन, ये लोग हम देखेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है कि इसमें ये कैसी रहेगी। तो ये ढूंढने के लिए जो सोशोलॉजिस्ट है इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, वो चीज़ें ढूंढते हैं, उसके ऊपर सबसे बात करते हैं, फिर वो रिसर्च करने के बाद वो चीज़ें हमारे बुक्स में हमारे सामने आती है। ये ऐसे ही कोई बैठ के लिखता नहीं है, वो जाके उनको पूछताछ होती है और फिर सालों साल से ये चीज़ें बुक में है, उसमें नए नए डेवलपमेंट हो गए, उसमें नए एडिशनल हो रहे और ये ख़ास नए नए सब्जेक्ट भी बन रहे। तो इस तरीके से भारत में ऐसे बहुत सोशोलॉजिस्ट आए जिन्होंने रिसर्च किया, उसके ऊपर लिखा और ग्रामीण समाज के बारे में मालूमात हमारे तक पहुंचाई। जिसमें और एक चीज़ है पंचायत राज। पंचायत राज जो है ये 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के बोलने पे पंचायत राज शुरू की गई। पंचायत राज में एक थ्री सिस्टम कहा जाता है इसको, जिसमें देखा जाएगा पंचायत राज में आप लोग देखोगे कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये चीज़ें आपको इसमें दिखाई देगी पंचायत राज में, ठीक है। तो इस तरीके से पंचायत राज में 5 लोग जो है वो मेन होते थे। पहले पहले के ज़माने में पंचायत राज में 5 लोग ने मेन होते थे, जो जस्टिस देते थे, लोगों की बात सुनते थे और उसके हिसाब से उनकी पंचायत राज और उनका न्याय होता था। लेकिन उसके बाद अभी मॉडर्न तरीके से जो पंचायत राज जो शुरू किया गया है, ये किसके तौर पे है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जिला परिषद में, पंचायत समिति में और ग्राम पंचायत में इनकी सब चीज़ें बताई जाती है और इनकी सब प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। और इसके लिए उनका ये सब पंचायत राज जो बलवंत राय मेहता के अनुसार जो बनाया गया है, ये किसके लिए बनाया गया है, ये अभी आजकल के जो देही समाज के लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये बनाया गया है। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि देही समाज के खुसूसियात, जिसमें आप देखोगे कि ग्रामीण समुदाय के वैशिष्ट्य क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटी में आपको कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, पूरे 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें है एक कम्युनिटी लिविंग इन विलेज, ग्राम समुदाय, फिर इनका स्मॉल इन साइज़, फिर उनकी खेती का क्षेत्र या खेती करना, या उसके बाद है उनके प्राइमरी रिलेशन कैसे होते हैं, फिर 5वें पॉइंट में वो एक साथ यूनिटी से कैसा रहते हैं, फिर वे फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे स्त्रियों का स्थान क्या है 7वें पॉइंट में, और फिर 8वें पॉइंट में आप लोग देखोगे इनका उनके धर्म पे किस तरीके से अकीदा होता है। ये सब, ये 6 चीज़ें 7 चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। जिसमें पहला है जो है ग्राम समुदाय, जिसमें ग्राम समुदाय में आप लोग देखोगे कि ये लोग गांव में रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, एक साथ मिलजुल के रहते हैं और उनकी जो ज़रूरतें रहती हो गांव के जो डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड होती है। फिर सेकंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि ये स्मॉल इन साइज़, मतलब छोटे आकार में रहते हैं। जैसे मैंने पहले बोला इनका पॉपुलेशन रेट 5000 या उससे कम होता है, तो वो 5000 या उससे कम रेट वाले लोग जहाँ पे रहते हैं उनको ग्राम या अग्रेरियन
सोसाइटी या ग्रामीण समाज कहा जाता है, जो छोटा होता है। अब तीसरे पॉइंट में ये लोग बताया गया है कि इसमें इनका प्रोडक्शन या उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो खेती के ऊपर ही डिपेंड है। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? खेती करना है। खेती इनका प्रमुख व्यवसाय है, तो ये खेती पे ही डिपेंड होते हैं। खेती के बगैर ये जी नहीं सकते। उनका जो भी इकोनॉमिकली ये लोग जो कमाते हैं, जो 40% उनको मिलता है, इसमें जो 60% लोग जो है ये खेती के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। और उसके अलावा ये लोग जैसे मट्टी के बर्तन बनाने वाले, कारपेंटर है, लोहे का काम करने वाली है, या टोकरियाँ वगैरह बनाने का काम, इस तरीके के ये अदर बिजनेस ये लोग उसके साथ करते हैं। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट में, ये लोग यूनिटी से एक साथ मिलजुल के रहते हैं, खेड़े में रहते हैं, लेकिन इनका पहली प्रायोरिटी इनकी है जो एक साथ मिलजुल के रहना है। और ये सब लोग सबसे कम्युनिटी वाइज भेदभाव नहीं करते हैं। जहाँ पे जिसको हेल्प की ज़रूरत पड़े ये वो करने के लिए सामने आते। मतलब इनका एक दूसरे से सोशल रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। जिसमें है अभी पाँचवें पॉइंट में भी सेम, थोड़ा बहुत सेम ही है, जिसमें ये लोग अपने कल्चर परंपराओं के साथ मिल के रहते हैं। ग्रामीण समाज में रहने वालों की लोगों की थिंकिंग, बिहेवियर, उनके रहन सहन का तरीका, उनका हर एक तरीका, बैठने का, उठने का, बात करने का, ये सब चीज़ें सेम होती है कि हम लोग इनको जब भी देख के पहचान जाते कि ये गांव में रहने वाले लोग हैं और ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। और अभी आजकल के हिसाब से अगर कोई पॉलिटिकल इशू होते हैं तो ये लोग एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये लोग मिलजुल के रहते हैं फिफ्थ पॉइंट में। फिर अगर सिक्स्थ पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि ये लोग फैमिली को ज़्यादा महत्व देते हैं, जिसमें आप लोग देखोगे कि जो फैमिली एक साथ, इनका जो फैमिली सिस्टम है ये जिसमें आप ये लोगों के पास न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम नहीं है, जॉइंट फैमिली का सिस्टम है। जॉइंट फैमिली में इनके दादा दादी, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे सब एक साथ मिल के रहते हैं, उसको जॉइंट फैमिली का कहा जाता है। ज़्यादातर आप अगर गांव के एरिया में देखोगे तो आपको बड़ी बड़ी फैमिली दिखाई देंगी, लेकिन आजकल के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से या जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए बच्चे जो है गांव से निकल के शहर में आते हैं और अपने अपने फैमिली सेटल करते हैं। बट उसके अलावा अगर वो मिलने जुलने जाना है या उनके पास कोई त्यौहार वगैरह है तो बच्चे अपने माँ बाप के पास गांव में जाके रहते हैं। उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आजकल का ही है कि कोरोना के पीरियड में लोग अपने गांव में जाके अपनी फैमिली के साथ रहे हैं, है ना। जैसे कि जो शहर में भी आए, पढ़ने के लिए आए, जॉब के लिए आए, तो उन लोगों ने जगह छोड़ के वो अपने गांव में जाके अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो ये सिस्टम थोड़ा थोड़ा सा कम होते जा रहा है, लेकिन उन लोगों का ज़्यादा बिलीव यही सिस्टम पे है कि वो जॉइंट फैमिली पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। अब उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में है कि यहाँ पे स्त्रियों का स्थान कैसा है, औरतों को किस तरीके से यहाँ पे गांव में अहमियत दी जाती है। जिसमें आप देखोगे कि गांव में रहने वाली स्त्रियाँ आज भी पुरुषों के अंडर में रहती है। वो स्त्रियों को मतलब उनके मैरिज होने के बाद उनका शौहर जो कहता है उसी तरीके से रहना पड़ता है। मतलब उनको आज भी उनके घर वालों की परमिशन के बगैर वो कहीं बाहर जा नहीं सकती। तो वो अपना शादी का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से उसने निभाना चाहिए। उसने बहुत अपने शौहर के साथ लॉयल रहना चाहिए। तो इस तरीके से ये चीज़ें बताई गई है कि वो अपना कर्तव्य समझती है कि शौहर के साथ रहना, उसकी जो भी बात है वो मानना और अपना जीवन वही व्यतीत करना है अपने ससुराल में। ये चीज़ें उनके दिमाग में आज भी है और ये सब चीज़ें गाँव के तौर तरीके से ही निकल के आती, जिसमें स्त्रियों को अपना एक कर्तव्य बता दिया जाता है कि पहले से कि वो जब
पैदा होती है तो उसको अपने घर में घर वालों के तौर तरीके से रहना है, और फिर शादी होने के बाद वो ससुराल में उसको उसके तौर तरीके से रहना है। तो स्त्रियों का स्थान आज भी वहाँ पे पुरुषों के अंडर में रहना है, उनकी बातें सुनना है, या उनके तौर तरीके से उनको वहाँ पे आज भी रहना पड़ता है। वैसे ग्रामीण एरिया में एजुकेशन जितना ज़्यादातर लोग कम ही पढ़ते हैं वहाँ पे, और उनकी बहुत जल्दी शादी भी हो जाती थी। ये भी इसमें एक पॉइंट आ सकता है। फिर 8 वाला पॉइंट है उनका अकीदा कैसा है, वो कौन से धर्म को मानते हैं, उनका रिलीजन, उनकी रिलीजन के बारे में, उनकी धार्मिक रिलीजन या विधि है वो उसका उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अकीदा है। वो अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मायने देते हैं। वो धर्म, देव, धार्मिक प्रथा है, इसके ऊपर बहुत भरोसा है। वो उनके गांव की एक देवता होती है, उसको ग्राम देवता कहा जाता है। फिर हर जाति के लोग वो ग्राम देवता की पूजा करते हैं, और गांव में एक बार तो भी वो ग्राम देवता के लिए जत्रा या एक उरस वगैरह हम लोग जैसा कहते हैं ना, वैसा भरा जाता है। उसमें लोग आते हैं, मिलते हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं। तो इन लोगों के अपने अपने अकीदे हैं, और फैमिली के साथ आके वो अपनी ग्राम देवता की पूजा करते हैं। तो ये उनके गांव के लोगों का अकीदा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। फिर उसमें है नेक्स्ट पॉइंट में उनका है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके पे हमको दिखाई देगी, जिसमें ये पाप पुण्य को मानते हैं, शुद्ध अशुद्ध को मानते हैं, ये चीज़ें उनमें है। धार्मिक कृति के हिसाब से वो लोग, और अपने व्यवसाय के हिसाब से उन्होंने ज़ात बना के रखी है। कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉलो किया जाता है। आज भी हम लोग देखोगे तो गाँव में बलूतेदारी सिस्टम है, जिसमें 12 बलूतेदारी कहा जाता है। इसमें श्रेष्ठ कनिष्ठ है, ऊंच नीच का जो चीज़ें हैं हम लोग देखते हैं, आज भी हमको दिखाई देती है, जो आज भी हम लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। तो ये उनका जो कल्चर है पुराना, वही उनके दिमाग में बैठा हुआ है। तो ये कास्ट सिस्टम का जो सिस्टम है, ये आज भी हम लोगों को देही समाज में या ग्रामीण समाज में दिखाई देगा। तो इसके बारे में भी हम लोग इसमें 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो जो हमने आज का जो पॉइंट देखे रूरल कम्युनिटी का, उसमें ये ग्रामीण समुदाय की जो खुसूसियात है उसके 9 पॉइंट आप एक कॉलम बना के या डायग्राम बना के आप लोगों को इसका एक क्वेश्चन का आंसर बनाना है। तो आपके लिए जो क्वेश्चंस है मैं आपको ग्रुप पे डाल दूँगी, तो वो क्वेश्चंस आप पूरे लिख लीजिए, और वो आपके होमवर्क में बुक में आपको लिख के तैयार रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का ये जो टॉपिक है हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे इंशाल्लाह। अब सोशल प्रॉब्लम्स, उनके ग्रामीण समुदाय की जो प्रॉब्लम्स है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।